हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप? आई होप सो कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ वो है इंटरेस्ट ऑन लोन का पार्ट 2। तो ये आप मुझे बता सकते हो कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अलग अलग क्यों बनाया है? देखिए, वो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि दोनों में ही मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को लिया है, लेकिन दोनों के इंटरेस्ट ऑन लोन में एक डिफरेंस है थोड़ा सा। पार्ट 1 में जो मैंने कवर किया है, लोन टेकन बाय द फर्म लोन ले रही है पार्टनर से, तो उस केस में क्या होता है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो हमारा एक्सपेंस होता है, तो उसका ट्रीटमेंट मैंने वहां पे दिखाया। या पार्ट 2 में क्या है कि पार्ट 2 में लोन टेकन बाय द पार्टनर है। अब पार्टनर को भी तो कभी कभी फंड्स की जरूरत पड़ जाती है ना फर्म से, तो पार्टनर अगर लोन लेता है तो वहां पे क्या है कि फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट लेती है, तो ये फर्म का एक इनकम होता है, गेन होता है, तो उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। तो पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए कि जब एक्सपेंस है तब क्या ट्रीटमेंट है, फिर आज मैं आपको जो समझाने वाला हूँ दैट इज पार्ट 2 कि अगर पार्टनर लोन लेता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और तो पहले हम देखते हैं कि लोन टेकन बाय द पार्टनर, नेचर ऑफ इंटरेस्ट। इस लोन का नेचर क्या है? इस लोन का नेचर है गेन है ये आपका, क्योंकि इसमें आपका फायदा हो रहा है। पार्टनर लोन ले रहा है तो फर्म उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करके उससे इंटरेस्ट ले रही है। सेकेंडली, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, या करंट अकाउंट अगर है तो करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। पार्टनर के करंट अकाउंट को या कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि उससे हम चार्ज कर रहे हैं, एंड सेकेंडली टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट में डाल देंगे। और सेकेंड एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा क्योंकि ये हमारा गेन है। तो ये दो ही जर्नल एंट्रीज है, आप इनको नोट कर लीजिए। फिर मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन में ट्रीटमेंट किस तरीके से आपने करना है। तो जल्दी से बिना टाइम को वेस्ट किए इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन होगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द 3:2। 3:2 में वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ऑन 1 अप्रैल 2021 को देयर कैपिटल्स वर 5 लाख एंड 3 लाख, जो कि यहाँ पे इनके कैपिटल अकाउंट्स में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय बैलेंस करके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख एंड 3 लाख। आगे कह रहे हैं ए वॉज इन नीड ऑफ फंड्स, ए को फंड्स की जरूरत थी तो उसने एक लोन लिया है 1 लाख रुपए का। अब ए ने 1 लाख रुपए का लोन लिया है फर्म से, और उसमें जो है उसका इंटरेस्ट है 12% के हिसाब से, और 1 जुलाई को लिया उसने। टाइम का बहुत ध्यान रखना है आपने इसमें, क्योंकि 1 जुलाई को तो यानी कि 9 मंथ्स का होगी, तो उसका साल भर का इंटरेस्ट बना 12,000 रुपए। साल भर का इंटरेस्ट बना 12,000 रुपए, तो 9 मंथ्स का कितना हो गया? 9,000 रुपीज। तो सबसे पहले जर्नल एंट्रीज दे रहे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हमारी एंट्री हो जाएगी 9,000 से। सेम वे दूसरी एंट्री भी अगेन 9,000 से। अब इसकी पोस्टिंग देख लेते हैं कि किस तरीके से होनी है। जो हमें तो अब हम सबसे पहले जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है वो ट्रांसफर कर देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 1,50,000 रुपये। 1,50,000 रुपये का हमने यहाँ पे प्रॉफिट डाल दिया। तो इस प्रॉफिट को डालने के बाद में अब हम ये वाला इंटरेस्ट अगर आप देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जा रहा है, तो यहाँ पे हम कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये 9,000 रुपये यहाँ पे आ गया, इसको हमने बैलेंस कर दिया 1,59,000 रुपये, 1,59,000 रुपये एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये इसमें इतना ही काम होना है आपका, केवल 1,59,000 रुपये, यानी कि इसमें केवल एक ही एंट्री आई आपकी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, बाकी सारा का सारा हमने ट्रांसफर कर दिया। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस के जब ये यहाँ पे डेबिट होके आ जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,59,000 रुपये। अब यहाँ पे क्योंकि कोई और एंट्री तो है नहीं है आपके पास में इसके सिवाय, तो हम इसी का बैलेंस निकाल लेंगे 1,59,000 रुपये का, 1,59,000 रुपये का। और ये 1,59,000 रुपये जो है इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब एक्स और वाई में किस रेशो में? 3:2 में।
तो ये दोनों के दोनों आप 3:2 में डिवाइड कर देंगे, तो जब हम इसको 3:2 निकालेंगे तो दैट विल कम 95,400 1,59,000 को हम बांटने जा रहे हैं। तो 1,59,000 को 3:2 में आई थिंक आपको बांटना आता होगा। 3/5 एंड 2.5 कर देंगे, क्योंकि अब हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो एक आ गया 63,600। ये सेम इनके कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 95,600, 95,400 एंड 63,600। अब यहाँ पे जो मेन ध्यान देने वाली बात है वो ये है, यहाँ पे हमने एक कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, वो आपको यहाँ पर टू इंटरेस्ट ऑन लोन करके डेबिट करना पड़ेगा। तो वो हमारा जो डेबिट होगा वो होगा 9,000 रुपये से। बस बाकी जो वाई है उसका बैलेंस तो पूरा का पूरा ऐसे ही आ जाएगा 3,63,600, 3,63,600, 3,63,600। और इसका जो बैलेंस आप कैरी फॉरवर्ड करोगे वो भी 3,63,600, क्योंकि इसका इधर कोई एंट्री है ही नहीं। तो केवल जो एंट्री है उसकी है 5,95,400, 5,95,400, 5,95,400। उसमें से 9,000 रुपये अगर आप यहाँ पे माइनस कर दोगे, क्योंकि इसका 9,000 रुपये आप इससे वापस लोगे ना, 9,000 रुपये। तो 9,000 वापस लेने के बाद में इसकी जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 5,86,400। तो मेन अगर जिस चीज़ के लिए जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे एक तो हमने एक एंट्री ली थी, इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पे क्रेडिट किया था क्योंकि ये हमारा गेन था। और दूसरा यही जो है हमने यहाँ पे डेबिट किया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया। यहाँ भी कुछ नहीं और यहाँ भी कुछ नहीं, इसका लेना देना है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पार्ट 1 भी जरूर देख लीजिएगा, पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। इसके बाद भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या किसी भी तरीके का, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि अगर एक आध क्वेश्चन और आप देखना चाहते हैं इसका ट्रायल। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो जो है रेंट की मैं आपको बनाने वाला हूँ कि सपोज़ पार्टनर कभी कभी अपनी कोई बिल्डिंग भी देता है तो उसको रेंट मिलता है, तो जब उसको रेंट मिलता है तो उस केस में क्या एंट्रीज होती हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आपके लिए नई वीडियो लेके आता हूँ मैं।